नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा है और ऐसे में कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने अपना घर जो है वो आम जनता को दे दिया, उनके सुख सुविधा के लिए, उनके रहने के लिए। इस वीडियो में हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। एक तरफ जहां बिहार के अलग अलग जिलों में धुआंधार प्रचार प्रसार चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इस वीडियो में हमारे सहयोगी आलोक हैं और विस्तार से चर्चा करेंगे कि वो कौन से नेता हैं जिन्होंने अपना घर आम लोगों को, अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को दे दिया। उनका हाल क्या चल रहा है, क्या हाल चल रहा है, उनकी स्थिति फिलहाल उनकी स्थिति क्या है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। देखिए, अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा घर दे दिया, हाँ, क्योंकि पद पा जाने के बाद, विधायक बन जाने के बाद, सांसद बन जाने के बाद सरकारी आवास मिलते हैं और कई ऐसे नेता हैं जो अपने सरकारी आवास में ही सेवा आश्रम खोल देते हैं। अब जैसे इनमें से एक नाम लीजिए, पप्पू यादव का। फिलहाल अभी उनका चुनाव नहीं, उनका चुनाव हो गया, वो निर्दलीय चुनाव जीत कर आए, सांसद भी बने। और देखिए परिस्थितियां कैसी होती हैं। जो संतोष कुशवाहा और बीमा भारती उनको चुनाव हराने के लिए तुले हुए थे, एनडीए की ओर से और महागठबंधन की ओर से, आज के डेट में दोनों ही उनकी चरण वंदना कर रहे हैं। अच्छा। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीत के भी आए, क्योंकि पहले भी जब वो मधेपुरा से सांसद थे, उन्होंने अपना घर आम लोगों के लिए खोल रखा था, सेवा आश्रम बना रखा था, जहां पर लोग बिहार के अगर दिल्ली जाते हैं तो उनके अच्छे बंगले पर, जहां पर राजा महाराजा की तरह जिंदगी होती है, वहां पर रहते हैं। खाना पीना सब फ्री होता है, रहने की, रुकने की, ठहरने की, और एम्स अस्पताल ले जाने की, ले आने की, वाहन की जो सुविधा है, साधन, और वहां पर इलाज कराने की, कैसे नंबर लगेगा, कैसे क्या होगा, इसके अलग से स्टाफ डिप्यूट किया जाता था। तो पप्पू यादव ने इस क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम किया। अभी भी जब वो पूर्णिया से जीत के आए, यही फलाफल है कि जनता जब जाग जाती है, जनता अपने प्रतिनिधित्व को समझती है, कौन मेरा प्रतिनिधित्व कर रहा है, और ऐसे सच्चे व्यक्ति को जब चुनती है जो उनके लिए समर्पित है, भले ही उस पर कोई भी टैग हो, ABCD बाहुबली कुछ भी टैग हो, तो पप्पू यादव निर्दलीय जीत कर आए और उन्होंने ऐसा काम किया। अभी भी पूर्णिया की जो जनता जब दिल्ली जाती है तो उनके लिए काम करते हैं, वो जनसेवक है। ये बात सही भी है। कई लोग गरीबों का मसीहा भी कहते हैं, चलिए वही बात है। जैसे लोगों की चाहने की इच्छा हो, वहां पहुंच जाते हैं। अभी आपने देखा मोकामा में भी दुलार चंद यादव की हत्या में वहां पहुंच गए थे देर रात को ही, तनिक भी देर नहीं लगा। सूरजभान सिंह की पत्नी भी पहुंची थी। चलिए अब हम आते हैं जरा नेताओं पर। बिहार चुनाव में तो बिहार के ऐसे कई नेता हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम नाम लें तो मोहम्मद कामरान गोविंदपुर के विधायक थे। गोविंदपुर, नवादा का गोविंदपुर। मोहम्मद कामरान भले ही अल्पसंख्यक समुदाय से आते हो, लेकिन उन्होंने हिंदुओं के लिए मंदिर का निर्माण कराया। अच्छा। हनुमान जी का मंदिर बनवाया। हाँ, कोरोना काल में उन्होंने मंदिर को सैनिटाइज किया, मस्जिद को किया, मंदिर को भी सैनिटाइज करवाया, लोगों के पीने के साफ पानी के लिए नल की व्यवस्था कराई, लोगों के खाने के लिए व्यवस्था कराई। और पटना में जो 2M स्टैंड रोड वाला उन्हें बंगला मिला था, सरकारी बंगला मिला था, उन्हें अपने पैसों से अच्छा करवाया। थोड़ा टूटा फूटा भी था, सरकार का भी कुछ सहयोग रहा, और अपने पैसे से सोफा लगवाया, सब कुछ लगवाया, और उसका नाम दिया जनता आवास। एकमात्र ऐसे विधायक बने जिन्होंने सबसे पहले इसकी शुरुआत की, जनता आवास बिहार में। हाँ, शुरुआत हुई कई साल पहले की बात है। मैंने वो स्टोरी भी कवर की थी जब ऐसा पहली बार हुआ था। तमाम जितने एजेंसीज हैं, न्यूज एजेंसी है, उन्होंने इस स्टोरी को कवर किया था। बाहर बोर्ड लगाया जनता आवास। गोविंदपुर की और नवादा की जितनी जनता पटना आती है इलाज कराने के लिए या उनकी परीक्षा हो, परीक्षा देने के लिए, तो ऐसे में मोहम्मद कामरान, उनका घर का दरवाजा खुला रहता था। मोहम्मद कामरान के घर जाइए, 2M स्टैंड रोड, जो कि सुरेंद्र यादव का बगल वाला आवास था, जहां पहले तेज प्रताप यादव रहते थे। अच्छा। वहां पर रुकने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, सभी व्यवस्थाएं थी। महज एक रूम उनका था जो उनका कार्यालय बना हुआ था, ताकि लोग वहां आएंगे तो कोई कागज जमा करना हो, कोई कागज रिसीव करना हो, तो एक कार्यालय, एक विधायक का कार्यालय पटना में वही था, उनके आवास में था, और बाकी घर आम जनता के लिए समर्पित। अब देखिए मोहम्मद कामरान के साथ क्या हुआ। आरजेडी ने उनका टिकट काट दिया। क्या कसूर था, क्या नहीं था, तो आरजेडी बेहतर बता पाएगी। पार्टी के ट्रेजरर भी थे मोहम्मद कामरान। क्या विवाद हुआ, क्या नहीं, उनका कैसे नाता टूटा, आरजेडी को कहां कौन सी बात खटक गई, और एकमात्र मुस्लिम विधायक थे। ऐसे मोहम्मद नेहालुद्दीन भी थे, लेकिन उस जोन के नालंदा नवादा में, उधर अगर हम देखें पटना सब मिलाकर, तो एकमात्र मुस्लिम विधायक थे और ईमानदार छवि के थे। अभी हम देखे थे छठ पूजा हुआ था तो छठ घाट पर भी गए थे। अच्छा। जितनी छठ व्रतियां होती है उनका आशीर्वाद लिया, ठेकुआ भी खाया, केला भी खाया, सेव खाया, मतलब प्रसाद भी ग्रहण किया। और मोहम्मद कामरान ऐसी छवि के थे, तो उन्होंने अपना घर दे रखा था। अब वो निर्दलीय चुनाव में है, चुनावी मैदान में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं, और सामने में से कौन है, पूर्णिमा देवी, कौशल यादव की धर्मपत्नी।
जी। पूर्व विधायक रही हैं। और देखिए गोविंदपुर की अगर हम बात करें तो गोविंदपुर में बड़ी संख्या में MY समीकरण की बात करें तो वहां अच्छी संख्या में है। और सेंटिमेंट्स की बात है, देखिए अगर जनता का सेंटिमेंट जाग गया, जिससे जुड़ जाए, उसने मेरे लिए किया है, जब उसके पास समय था तो उसने मेरे लिए क्या क्या किया है, और पहले के जो लोग थे या जो मौका मांगने आए हैं उन्होंने क्या कर दिया है, ये तो जनता कंपेयर करेगी। तो जिन्होंने बेहतर किया है, जनता जाहिर सी बात है कि उनकी ओर थोड़ा बढ़ेगी। अब कितना कदम आगे बढ़ाएगी ये तो खैर चुनाव परिणामों में ही दिखेगा, और जनता क्या तय करती है। तो ऐसे में मोहम्मद कामरान ने अपना घर न्यौछावर किया है जो सरकार की ओर से उन्हें मिला था, उन्हें ऐशो आराम की जिंदगी करने को मिला था। उन्होंने कहा कि नहीं, जिनके बदौलत हम आए हैं हम उनके लिए ये घर दे देंगे। तो मोहम्मद कामरान का इनमें नाम है। अब देखिए एक नाम और भी है, ऐसे कई नाम है जिन्होंने अपना घर लोगों के लिए हमेशा खोल रखा है। अब इसमें नाम है अनंत सिंह का। अनंत सिंह को बाहुबली भी कहते हैं, ठीक है। आजकल हाँ ठीक है, आजकल मोकामा में क्या हुआ दुलाचन यादव की हत्या के बाद वो देख रहे हैं, थोड़ा विरोध का भी सामना करना पड़ा है, ठीक है। जनता है, प्रेम अपनों से तो नाराजगी भी अपनों से, ये तो बात है। लेकिन अनंत सिंह की बात हम क्यों करें? अनंत सिंह के बड़े भाई स्वर्गीय दिलीप सिंह जो बिहार सरकार में मंत्री थे, उनके समय से ही वन ऑफ माल रोड उनका बंगला है। विधानसभा से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे सचिवालय की ओर, पुराने सचिवालय की ओर, तो उधर उनका बंगला है। वहां अनंत सिंह बाहर रहे या जेल के अंदर रहे, अगर आप जाते हैं तो खाने पीने की व्यवस्था अभी भी अनंत सिंह के यहाँ कोयले का चूल्हा जुटता है। अच्छा। जितनी गायें हैं घर में, उनके दूध का चाय वहीं के लोगों के मेहमान नवाजी में जाता है। अच्छा। और अगर नहीं कोई बच्चा साथ में आ गया हो तो उसको दूध ही पिलवा दो। अच्छा। कोयले का ही चूल्हा जुटता है वहां, पूरी सब्जी। आप सुबह चले जाएं यहाँ या नदमा स्थित उनके गांव में, अच्छा, जो बाढ़ से आगे बढ़ते हैं, नदमा उनके गांव है, इसे वो अपने से लदमा कहते हैं, लेकिन वो नदमा गांव है। वहां चल जाएंगे तो सुबह 6 बजे से ही चूल्हा जुटा रहता है, कोयले का चूल्हा, और वहाँ पूरी सब्जी भुजिया सब कुछ, दोपहर में दाल चावल सब्जी, अच्छे से 2-3 तरह की सब्जी, हाँ जो लोगों को चाहिए वो मिलता है। और पटना में भी अनंत सिंह अगर हैं या जेल के अंदर हैं, उनके घर पर अतिथि गए हैं या मेहमान गए हैं, क्षेत्र की जनता गई है, तो खाना खाए भो, खाना खा लो, पहले खाना खा लो। पहले लोग उनको खाना खिलवाते हैं, चाय पिलवाते हैं, नहीं है तो थोड़ा दही भी, उनके यहाँ का दही काफी मशहूर है। कई पत्रकार भी जाते हैं तो उनको भी वहां बैठाया जाता है। और सम्मान देना सबसे बड़ी बात है, खाने के साथ साथ सम्मान देना। तो ये अनंत सिंह के घर की खूबसूरती रहे। अभी देखिए एनडीए के प्रत्याशी हैं, जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या जनता वोट देगी, कैसे जनता वोट देगी, क्या समीकरण वहां पर बन बिगड़ रहा है, ये जब देख रहे हैं। सामने में स्वजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी चुनाव लड़ रही हैं, वो भी माँ भगवती की बहुत बड़ी आराध्या है, भव्य पूजा करती हैं। सुबह 4 बजे ही मंदिर चली जाएंगे नहा के, ठंड रहे गर्मी रहे बरसात रहे, और वो तो कह रही है कि मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ की लक्ष्मी हूँ, अब लक्ष्मी की इज्जत सबके हाथों में, ठीक है। लेकिन अनंत सिंह के घर की एक खासियत रही है, जवान सिंह पटना में रहे या कहीं नदवा में रहे, उनके घर जाएंगे तो उनके घर का दरवाजा आम लोगों के लिए खुला आता है, उनके साथ आप बैठ सकते हैं, लुंगी वाले, हवाई चप्पल वाले, उनके साथ बैठ सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। तो ये अनंत सिंह की खूबसूरती रही है। आप देखिए वो चुनाव लड़ रहे हैं, देखना होगा जनता का जनमत क्या होता है, क्योंकि प्रचार प्रसार में अब कुछ दिन ही बच गए। आज 1 तारीख हो गई, 2, 3, 4, 3 दिन और बच गए प्रचार प्रसार को। अब चलिए हम थोड़ा और आगे आते हैं, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा राम कृपाल यादव की ओर। पाटलिपुत्र से सांसद रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, दानापुर से चुनाव लड़ रहे हैं, सामने में रीतलाल यादव हैं, रीतलाल यादव की बिटिया और उनकी पत्नी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनके घर में छापेमारी भी इन दिनों हुई है, क्यों हुई है, किस बात को लेकर हुई है, ये भी वो पब्लिक डोमेन में आ गया है, वो खुद बता रही हैं, और खूब प्रचार प्रसार हो रहा है। देखिए रीतलाल यादव की धर्मपत्नी जो है वो शायद शिक्षिका हैं, जो खबर मैंने पढ़ी है, जाना है, वो शिक्षिका हैं। तो शिक्षिका हैं, सरकारी सेवक हैं, तो वो प्रचार प्रसार कैसे कर रही हैं? अच्छा। तो ये एक मामला निकल के आया कि उन पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। वो सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं, इस बात के बाद भी जब वो सरकारी सेवक है तो प्रचार प्रसार कैसे कर रही है आरजेडी प्रत्याशी का, तो ठीक है किसी भी प्रत्याशी का। तो ये मामला सामने आया, उसके बाद उनके घर पर पुलिस भी धमकी है, और प्रचार प्रसार के दौरान पुलिस की चढ़ाई हुई। पहले भी रीतलाल यादव के घर पर चढ़ाई हुई है पुलिस की, उन्हें छापेमारी हुई है, गिरफ्तार हुए हैं। फिलहाल वो अभी भागलपुर जेल में हैं, वो वहां हैं। क्यों हैं, किस काम को लेकर हैं, किस चीज की सजा पा रहे हैं, ये लोगों के बीच में ही है, लोग जानते हैं क्या मामला हुआ था, कैसे रंगदारी और फिरौती की बात आई थी, फिर मामला दर्ज हुआ और फिर छापेमारी हुई, ये सही बात जानते हैं, ठीक है। लेकिन रीतलाल यादव की पत्नी और बिटिया धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, मैं भी रीतलाल कार्यक्रम चला रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। वहीं सामने में है रामकृपाल यादव। देखिए रामकृपाल यादव की विशेषता रही है, अब मैं उन पर आता हूँ। पाटलिपुत्र से सांसद रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। दिल्ली में उनका घर था, 18 नंबर वाला बंगला, मदर टेरेसा रोड में। वहां पर रामकृपाल यादव, क्योंकि जब
सत्र चलता था, लोकसभा का सत्र चलता था, पार्लियामेंट का सेशन चलता था, तभी वो मंडे टू फ्राइडे वहां रहते थे। फिर फ्राइडे को वो पटना आते थे, क्योंकि और ऐसे जब सेशन नहीं चल रहा था तो वो पटना में रहते थे। ज्यादातर बिहार में ही रहना उनको पसंद है, वो अभी भी राजधानी पकड़ के ही जाते हैं। अच्छा। फ्लाइट से बहुत कम, कोई जरूरी काम हो तो फ्लाइट पकड़ते हैं, तो राजधानी में ही सफर करना उनको अच्छा लगता है। तो वहां पर 18 नंबर वाले बंगले में उनका भी एक कमरा था, और उसके अलावा उस बंगले का आधा से अधिक हिस्सा आम लोगों के लिए, जन सेवा के लिए रखा हुआ था। वहां पर जो पाटलिपुत्र के लोग जाएंगे, पटना से भी लोग जाएंगे, बगल में रविशंकर प्रसाद का घर था, वहां लोग नहीं रुकते थे। अच्छा। रविशंकर प्रसाद के घर नहीं रुकते थे, वैसी व्यवस्था वहां थी कि नहीं थी, अब उस पर तो अभी तक कोई ऐसी तस्वीर नहीं आई है। लेकिन रामकृपाल यादव के घर पर पटना से भी लोग जो आते थे वो रुकते थे। वहां उनके खाने पीने की व्यवस्था, कोई ऐसी बीमारी हो गई हो, लोग दिल्ली क्यों जाते हैं? इलाज कराने जाते हैं। जो गरीब गुरबे लोग हैं इलाज कराने जाते हैं, या किन्हीं का एग्जाम है, कोई कंपटीशन की तैयारी करते, उनका एग्जाम है, वो दिल्ली गए हैं तो वहां रुकते थे। तो वहां रामकृपाल यादव के घर पर उनके रुकने की व्यवस्था, इसकी जिम्मेदारी उनके बेटे के हाथ में होती थी, अभिमन्यु। वो देखते थे। खाने पीने की व्यवस्था, एक स्टाफ डिप्यूट किया गया था। अच्छा। मुझे नाम याद है, विवेक नाम था उनका, विवेक, मेरे नंबर मोबाइल में सेव होगा, विवेक जी रामकृपाल यादव ऐसे के सेव था। चाहे टिकट कंफर्म कराना हो, पीएनआर नंबर सबमिट करना हो, कुछ भी करना हो, फोन से उन्हीं को बोलना पड़ता था जी। और रामकृपाल यादव के घर पर जितने लोग गए हैं उनका सेवा सम्मान हुआ है, खाने पीने की व्यवस्था की गई है। जहां एम्स जाना है या किसी जगह जाना है वहां पूछा जाता था जाने के लिए भाड़ा है, अगर नहीं है तो ऑटो करा देना, ऑटो का भाड़ा भी दे देना। ये भी व्यवस्था रामकृपाल यादव की तरफ से, अपने निजी तरफ से की जाती थी। और ये हमने देखा है, मैं खुद दिल्ली गया हूँ, पप्पू यादव के घर भी गया हूँ, तो रामकृपाल यादव के घर भी मैंने जाकर देखा है। ये व्यवस्था थी और बड़ी संख्या में लोग होते थे, हमेशा वो हाउसफुल होता था। अच्छा। और इलाज करवाने की बात हो, वहां डॉक्टर में क्या नंबर लगवाना, वो भी इनके स्टाफ का काम है। डॉक्टर से दिखवाना, क्योंकि एम्स में उतना खर्च नहीं होता है, काफी भीड़ होती है और खर्च उतना नहीं होता है, तो भीड़ होती है तो नंबर भी लगवाना, इलाज भी करवाना, दवाई भी दिलवाना, और अगर जांच लिख दे तो जाकर जांच भी फिर करवाना। ये सारा काम उनके स्टाफ की ओर से कराया था। और ये हर चीज की कोऑर्डिनेशन नहीं देखते थे। अच्छा। रामकृपाल यादव, तो रामकृपाल यादव ने भी अपना घर दिया है, आम लोगों के सेवा के लिए घर दिया है, उन्हें खाना खिलाया है, सेवा की है। जमीन से जुड़े हुए नेता है रामकृपाल। डरते होते नहीं है, वो कह दिया कि डरा देंगे। रामकृपाल यादव ने बहुत दौर देखा है, पार्टी फंक्शन हर जगह मौजूद, हर जगह रहते हैं। अभी रीतलाल यादव के पिताजी की जब निधन की खबर आई थी, रीतलाल यादव के पिता का निधन हो गया था, उसमें सभी लोग गए थे, महागठबंधन के लोग भी गए थे। तो रामकृपाल यादव उस सेरेमनी में भी गए थे। अच्छा। हाँ, उनके पिता के श्राद्ध कर्म में भी गए थे, जिस दिन निधन हो गया था उस दिन घाट पर भी गए थे। अच्छा। उनके बेटे भी गए थे। तो ये संबंध रहा है, ठीक है। राजनीतिक प्रतिद्वंदता अलग बात है। अरे कोई रीतलाल यादव और रामकृपाल यादव में कोई जमीन की लड़ाई थोड़ी है, ये तो राजनीतिक लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है। और रामकृपाल यादव यादव समाज में भी काफी लोकप्रिय हैं, उनके लोग भी काफी बड़ी संख्या में जुड़ते हैं, तो ठीक है, वो भी अपना दमखम दिखा रहे हैं। रीतलाल यादव का परिवार भी दमखम दिखा रहा है। लेकिन रामकृपाल यादव ने जो अपना घर दिया था, हम इसकी बात बता रहे हैं। फिलहाल वो चुनाव लड़ रहे हैं, देखना होगा जनता का क्या जनमत होता है। वो लोग जाने, क्योंकि 24 के लोकसभा चुनाव में वो हार गए थे, लेकिन दानापुर से उन्हें लीड मिली थी। अच्छा। फिलहाल मीसा भारती ने मोर्चा संभाल रखा है। हाँ, दानापुर से आरजेडी की ओर से, क्योंकि रीतलाल यादव जेल में है, तो उनकी पत्नी बेटी के साथ मीसा भारती भी फ्रंट फुट पर है। तो मीसा भारती भी लोगों के बीच में जाकर कह रही है कि वोट दीजिए। और चलिए ठीक है, देखते हैं जनता क्या फैसला करती है। अब हम आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जरा हम औरंगाबाद चलते हैं। औरंगाबाद में देखिए ओबरा सीट है, हम बात करेंगे प्रकाश चंद्रा की। ओबरा में प्रकाश चंद्रा चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं। 2020 में भी चुनाव लड़े थे एलजेपी के टिकट पर, उस वक्त लोजपा अकेले लड़ी थी और सेकंड पोजीशन पे थे। थर्ड पर वहां एनडीए थी। और क्योंकि आरएलएसपी भी वहां चुनाव लड़ गई थी, तो प्रकाश चंद्रा वोटों का जो खंड खंड में वोट बट गए, वोटों का जो वितरण हुआ उसके कारण से प्रकाश चंद्रा नहीं जीत पाए और ऋषि यादव वहां से चुनाव जीत गए। लेकिन हार जाने के बाद भी हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा, कोई आज ये नया उनका नहीं चल रहा है सेवा धर्म वाला, हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा उनका एक अपना ग्रुप है। हाँ, 20 के चुनाव से पहले से हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा। किसी बेटी की शादी हो, गरीब घर में शादी हो, वहां सूखा राशन पहुंचवाना, खाने पीने की मदद कराना, या किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, हॉस्पिटल में ब्लड देना, प्रकाश चंद्रा रहे या पटना में रहे या दिल्ली रहे, मदद हो जाएगा। हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा, अगर उनके तक मैसेज पहुंचता है तो जाए, आसानी से फोन उठा लेते हैं, अवेलेबल है। बिजी भी आएगा तो फिर जो कॉल जाता है उसको कॉल बैक करते हैं। हाँ, तो प्रकाश चंद्रा है, उन्होंने काफी काम किया है, हार जाने के बाद भी काफी काम किया है। और मैं ओबरा गया था, ओबरा में अच्छी संख्या में यादव और मुस्लिम वर्ग के लोग भी प्रकाश चंद्रा के साथ जुड़ रहे हैं। अच्छा। हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा ने जितना काम किया है, जीत जाने के बाद तो लोग करते हैं, हार जाने के बाद भी जितना किया है। और देखिए उनके वादे सुनिए, वो क्या कह रहे हैं
जीत जाएंगे, अगर आपके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से जीत जाएंगे, वो कह रहे थे अपनी सभाओं में, तो पटना में एक अच्छा घर मिलेगा, सरकारी घर मिलेगा, एमएलए फ्लैट्स अच्छे अच्छे बन गए हैं, डिलक्स बंगला है, तो वो उस बंगले में मैं नहीं रहूंगा, मेरे पास अपना घर है पटना में। क्योंकि अभी भी लोग जो ओबरा आते थे, कहीं किसी स्टूडेंट का एग्जाम कराना हो, स्टे कराना हो, तो प्रकाश चंद्र अपने पैसे से उसको कहीं लॉज में कहीं रखवाते थे। हाँ, अपना पैसा देकर लॉज में रुकवाते थे, रह जाओ, कंपटीशन का परीक्षा है, पटना एग्जाम देने आया है, रहेगा खाएगा, या कोई इलाज कराने आया तो उसको हर संभव मदद कर दिया, गाड़ी दिलवा दिया, नहीं है तो ऑटो से ही भिजवा दिया, ऑटो रिजर्व करके। तो ये प्रकाश चंद्र पहले भी करते रहे जब वो विधायक नहीं रहे। अब कह रहे हैं कि जब हम जीत जाएंगे और बंगला मिलेगा तो उस बंगले पर भी जनता का अधिकार होगा। मैं वहां नहीं रहूंगा, वहां सिर्फ वहां की जनता आके रहेगी, वहीं खाने पीने की व्यवस्था होगी, रहने की, सोने की व्यवस्था होगी, अच्छा रूम होगा, जो वहां एसी लगेगा वो प्रकाश चंद्र अपने पैसे से लगाएगा। लोगों को पंखे में नहीं, एसी में रखना है। जब बंगला मिला है तो बंगला का इस्तेमाल कीजिए, सरकार की ओर से मिलेगा, लेकिन उसमें रहेंगे वहां के आम लोग। और जब मैं नहीं था तो इतना काम किया, जब रहूंगा तो बंगले में लोग आएंगे, जब भी आएंगे 365 दिन, मैं रहूं या ना रहूं, क्योंकि उनका ये ट्रैक रिकॉर्ड रहे या ना रहे, कहीं रहे, दिल्ली रहे, मुंबई रहे, कोई काम से जाना पड़ जाए, होता ना, हर समय आदमी नहीं रहता है, तब भी आपके रुकने की व्यवस्था रहेगी, वहां एक स्टाफ डिप्यूट रहेगा, खाना खिलाना, रुकवाना, सेवा सत्कार, आदर सम्मान, उसमें कोई कमी नहीं होगी। तो ये लोगों के बीच में मैसेज दे रहे हैं, तो लोगों को भी लग रहा है कि हाँ भाई, जब नहीं थे तो सही में काम किया है, मदद की है। छठ पूजा में हो, दुर्गा पूजा में हो, राहत सामग्री बंटवाने की बात हो, कोरोना काल में राहत सामग्री बंटवाने का काम हो, हर काम किया हर वक्त खड़े, ऑक्सीजन सिलेंडर बंटवाने का काम किया जी, हर वक्त खड़े रहते हैं। और ठीक है, वैश्य समाज से आते हैं, पैसा कमाया है तो पैसा लोगों पर उड़ाया भी खूब है। हम ये नहीं करते। देखिए, अब इस पे बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करेंगे कि उनके पास पैसा है, धन भरी है, तो पैसा किसके पास नहीं होता है, सब संभाल के रख लेते हैं, तिजोरी में बंद कर लेते हैं। कई लोग रख लेते हैं, कई लोग दूसरों के गरीब के आंसू को देखकर और अपना पैसा निकाल कर देना, चाहे 5 रुपया देना, 500 देना या 200 देना, ये 5000 देना, 10,000 देना, ये प्रकाश चंद्र से हो पाता है, ये उसमें उनमें संभव है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इस लिस्ट में उनका भी नाम है। तो देखना होगा प्रकाश चंद्र का क्या होता है। एनडीए से चुनाव लड़ रहे हैं, सामने में आरजेडी के उम्मीदवार है ऋषि यादव है, जो मौजूदा विधायक हैं। देखता है जनमत क्या होता है। अब चलिए हम आते हैं, जरा महुआ चलते हैं। महुआ में तेजस्वी यादव अब तो जा रहे हैं प्रचार प्रसार करने, प्रोग्राम मिल गया है। हालांकि जिस तरह से मौसम खराब है, आज तेजस्वी यादव की कोई उड़ान नहीं हुई है। उन्होंने सभी जगह सभाओं में वीडियो कॉल के माध्यम से, ऑडियो कॉल के माध्यम से सभा को संबोधित किया है, क्योंकि मौसम खराब है। देख रहे हैं प्रियंका गांधी का भी हेलीकॉप्टर नहीं हो पा रहा है, नीतीश कुमार का भी हेलीकॉप्टर नहीं हो पा रहा है, नहीं उड़ पा रहा है, तो काफी दिक्कत हो रही है हेलीकॉप्टर उड़ने में, क्योंकि मौसम खराब है। अब कल से मौसम साफ रहेगा तो जरूर उड़ान भरेंगे। कल महुआ में कार्यक्रम है, मुकेश रोशन के यहाँ जाएंगे। तेज प्रताप यादव कहे थे तेजस्वी यादव यहाँ आ ही नहीं सकते, अब तो कार्यक्रम भी लग गया, तो जा रहे हैं महुआ गांधी मैदान में प्रचार करने। और तेज प्रताप यादव क्या कहेंगे, देखिए तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि उन्हें परिवार से, पार्टी से निकाला गया। क्यों निकाला गया, उनका मामला नहीं, वही तो हम कह रहे हैं, क्यों निकाला गया, जरा इस पर भी तो आते हैं, क्यों निकाला गया। मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, सबके अपने अपने संबंध होते हैं। क्या फोटो उन्होंने पोस्ट किया, जबकि वो जान रहे थे कि दरोगा राय की पोती से, स्वर्गीय दरोगा राय बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी पोती से अभी तलाकनामा पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ कोर्ट में। ऐश्वर्या राय के साथ क्या हुआ था घर के भीतर, ये लोग जानते हैं, और उसे कसूरवार तेज प्रताप है, उनका संबंध नहीं हो पाया। ठीक है, बहुत सारे लोगों का रहता नहीं भी रहता है। तो जब वो हो गया और उसके बाद फिर से एक फोटो रिलीज कर देना, अपना रिलेशनशिप बता देना, प्यार बता देना, और कह देना कि 12 साल से हम प्रेम में थे, पहले शादी के पहले से थे, यानी कि यादव समाज से ही आने वाली ऐश्वर्या राय के साथ आपने धोखा किया। अगर 12 साल से प्रेम कर रहे थे तो यानी कि आपने धोखा किया, ये लोग वहां के जान रहे हैं। और आप महुआ में विधायक थे 20 में, क्यों छोड़ के गए महुआ, लोग वहां के पूछ रहे हैं। मैं एक बार महुआ गया था, इसलिए कि उस वक्त विवाद हुआ था 2020 में भी, चंद्रिका राय वाला विवाद बढ़ गया था और ऐश्वर्या राय वाला। तो इनको लगा कि मेरा विवाद हो गया है, समाज के लोग, यादव समाज के लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं, तो कहीं मुझे हराना दे। तो लालू जी ने इनको हसनपुर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, हसनपुर में रहे, अब वापस महुआ आए हैं। 5 साल महुआ की याद नहीं आए। और क्या लोग भूल गए होंगे, ऐश्वर्या राय के आंसू भूल गए होंगे, अभी जो घटना हुई है वो भूल गए होंगे। लालू यादव और तेजस्वी यादव का फैसला नहीं था, तेजस्वी यादव को तो फैसला बिल्कुल ही नहीं था, यह फैसला लालू यादव का था, पार्टी और परिवार से दूर करने का। और क्यों करने का, मतलब क्या क्या था। तेज प्रताप यादव ने बिहार में 200 सीटें जितवा दी थी आरजेडी को अपने भाषण से, इसलिए लालू जी ने अलग कर दिया, या परिवार का नाम बहुत ऊंचा कर दिया था कि परिवार का नाम गिरा दिया।
ऐसा लालू यादव के ट्वीट में था जी। जो उनसे निजी संबंध रखेंगे वो अपने विचार से रखेंगे जी। उससे पार्टी का कोई मतलब नहीं होगा। ये लालू यादव ने ट्वीट करके कहा था। अब ये कह रहे हैं कि जयचंदो का साजिश था, क्या था, ठीक है, अब वो उनके परिवार का मामला है, वो ये जाने। लेकिन तेज प्रताप यादव महुआ क्यों छोड़ गए थे? वहां आए कौन? मुकेश रोशन। पटना में एक सरकारी बंगला है 13/5 एमएलए फ्लैट में, मुकेश यादव का भी है, राम वृक्ष सदा का भी है, राम सूरत राय का भी है, रामा सिंह का भी है, सभी एमएलए का बंगला, माले के भी विधायकों का बंगला उधर ही एमएलए फ्लैट में, बीजेपी ऑफिस के ठीक सामने। 13/5 वो सरकारी आवास है मुकेश रोशन का। जितने महुआ के लोगों ने 13/5 में आकर रहकर खाना खाया होगा, बैठे होंगे, क्योंकि उनकी व्यवस्था होती है। मुकेश रोशन का अपना घर भूतनाथ रोड में है पटना में, तो व्यवस्था अलग होती है कि 13/5 उनके सरकारी आवास में जो व्यक्ति आएंगे उनके रुकने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था। अगर कोई रुकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने पटना आते हैं तो उनके ठहरने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, पलंग लगा हुआ है, बिस्तर लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, उस पर उन्होंने सुख सुविधा नहीं लिया। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। जितने लोग ने वहां सिर्फ खाना खाया होगा बैठकर ईमानदारी से, उतना ही लोग वोट दे देंगे ना। तो मुकेश रोशन को कोई टक्कर वक्कर नहीं है। हाँ, सामने में टक्कर है एनडीए का, संजय सिंह का। संजय सिंह मौजूदगी से चुनाव लड़ रहे हैं। कल उपेंद्र कुशवाहा भी प्रचार प्रसार कर रहे थे, चिराग पासवान भी वहां गए हैं सभा करने के लिए, अब तेज यादव भी जा रहे हैं। तो देखिए, और जहां तक बात रही मुकेश रोशन की सिंप्लिसिटी की, बहुत सिंपल है। विष्णुदेव राय वैशाली के गांधी कहते थे, वो भी भूतनाथ रोड में ही रहते थे। वो सरकारी बंगले का दुरुपयोग नहीं करते थे। वो कहते थे वहां का बंगला जनता के लिए, जनता आएगी तो वहां रहेगी, वहां खाएगी पिएगी। किसी लोगों को मजबूरी है पटना इलाज कराने, स्टे कर लिया तो वहां पर रुकेंगे। तो मुकेश रोशन ने भी अपना सरकारी बंगला आम लोगों के नाम ही कर दिया था। आम लोगों के नाम। हाँ, वहां बोर्ड लगा हुआ था मुकेश कुमार रोशन का, लेकिन था वो आम जनता के लिए, सिर्फ नाम के लिए था, काम के लिए, जनता के लिए था। अभी एक डुप्लीकेट लालू है, मुझे याद है, डुप्लीकेट लालू नाम से मिमिक्री करते हैं लालू जी की। उनका एक्सीडेंट हो गया था, पैर टूट गया था पीएमसीएच में, एक आदमी देखने नहीं गया। मुकेश रोशन पीएमसीएच गए, इलाज भी करवाया क्योंकि सरकारी था, खर्चा भी दिया अपने से, चुनाव से पहले, चुनाव की घोषणा से पहले। और बेचारा देखिए अब चल फिर रहा है, आरजेडी का वर्कर है, जमीन का वर्कर है। अच्छा। जमीन का वर्कर, वहीं उसके खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। अच्छा। हम लोग कभी जाते थे बाइट लेने तो देखते थे यहीं खाना खा रहा है बैठ के, तो हम अरे क्या हो छोटे लालू जी, तो यहीं खा रहे हैं, यहीं पर व्यवस्था कर दिया। हम आज जैसे कि नहीं, सब दिन है, सब दिन। तो मुकेश रोशन के घर पर भी अच्छे खासी संख्या में लोगों के जाने का सिलसिला, उनके रखने का व्यवस्था था। तो उन्होंने भी अपना घर आम जनता के लिए दे रखा था, आम जनता के लिए उनका। और अब जो तेज प्रताप थे वो बताएंगे कि उनको पार्टी से निकाला गया था, तो क्यों निकाला गया था जी। वही ललन सिंह तो चीजों पे अब जवाब नहीं दे रहे, बताना चाहिए कि क्यों निकाला गया, छल किया गया था, क्यों किया गया। एक हाथ से ताली बज गई, जैसे ताली बजी तो एक हाथ से बज गई कि एक हाथ आपका भी था। और क्या काम हुआ था, क्यों किया था, परिवार की, आरजेडी की प्रतिष्ठा कैसे गिरी उस घटना से। अगर नहीं अलग करते तो लालू यादव, तेज यादव पर मुकदमा हो जाता। तो खैर ये पूरी बातें थी। इन लोगों ने अपना घर दिया है, अपना सर्व सुरक्षा किया है, लेकिन मौजूदा समय में इनके हाल क्या है वो तो जनता जाने जी। क्या जनमत होगा वो देखना होगा, क्योंकि 50 साल में कुछ दिन रह गए। जी, वो तो 14 नवंबर को पता चलेगा। 6 तारीख को वोटिंग होनी है, पहले चरण की वोटिंग होनी है। और ऐसे में इन नेताओं की चर्चा हमने इस वीडियो में की है, जो नेता जनता के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए अपना घर आम लोगों के लिए खोल दिया, वहाँ इलाज हो, पढ़ाई हो या फिर रहना हो, इन तमाम चीज़ों के लिए आज भी व्यवस्था है। सारे लोग रहते हैं, खाते हैं। अब देखना होगा कि जनता इन पे कितना विश्वास करती है। 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, उसमें पता चलेगा कि नेताओं का क्या हाल होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।